Welcome back to my lovely students. So today we are going to start our last exercise of the chapter numeration, that is exercise 2F. I hope you all have solved exercise 2E in your registers. So now let us start exercise 2F of numeration, last exercise of your chapter. So first of all, we will understand what are Roman numerals. So your exercise 2F is based on Roman numerals. So what are Roman numerals and why do we need to study these Roman numerals? Roman numerals क्या होते हैं? एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो नंबर्स को अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके स्टडी करते थे. मतलब उस टाइम पे 1 2 3 4 नंबर्स की जगह पे वो अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन को नंबर्स बना के लिखते थे. जैसे अगर उन्हें 30 लिखना है तो वो डिजिट नहीं लिखते थे, वो इस तरह से 30 लिखते थे. ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स को ही जो हमारे ABCD लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के कुछ कॉम्बिनेशंस को मिला के वो नंबर्स स्टडी करते थे. दीज आर कॉल्ड रोमन न्यूमरल्स. ओके, बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी रोमन न्यूमरल्स नाउअडेज. आजकल हमें उसकी क्या ज़रूरत है? सो अभी भी कहीं कहीं पे रोमन न्यूमरल्स यूज़ होते हैं. जैसे आपकी कुछ क्लॉक्स जो होती हैं उसमें रोमन न्यूमरल्स यूज़ होते हैं. ऑल्सो रोमन न्यूमरल्स आर एन इंटरेस्टिंग वे to combine history, that is ancient times, to mathematics. That is why we need to study Roman numerals. Somewhat it is used nowadays also. अभी भी हम कहीं कहीं उसको यूज़ करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसे कैसे लिखते हैं. ठीक है, तो रोमन न्यूमरल्स. सो 1 कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे एंशियंट टाइम में? आई लेटर जो हमारा आई होता है वो 1 होता था. देन 5 वॉज रिप्रेजेंटेड बाय वी. ठीक है, कैपिटल वी. ऑल दीज आर कैपिटल लेटर्स. 10 रिप्रेजेंट करते थे एक्स से. अब क्या होता है, जैसे ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, बाकी बीच के लेटर्स कहाँ गए? 2 3 4. जैसे ये 10 हो गया, 50 हो गया, बाकी बीच के 40 44 33 सब कैसे हो गए? तो वो जब हम इन्हीं नंबर्स, ये वाले जो लेटर्स हैं, इनको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब हमारे डिजिट्स फॉर्म होते हैं. जैसे डिजिट्स जो हम मैथ्स में भी इवन यूज़ करते हैं वो 0 to 9 होते हैं, पर हम जब उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो पूरे डिजिट्स नंबर बन जाते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 लिखना है तो हम 1 को यानी कि आई को ही 2 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2. ठीक है, तो इसी तरह से हम जब कंबाइन करते हैं तो हमें, जैसे हमें अगर 6 लिखना है तो हम एक बार 5 बनाएंगे और 1, 5 + 1 6. वो हम आगे पढ़ेंगे हम कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन. सो L होता है 50, C होता है 100, D कैपिटल D होता है 500 और M होता है, कैपिटल M होता है 1000. ओके, सो दीज आर रोमन न्यूमरल्स. नाउ रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज रूल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. रूल नंबर 1 सेज द रोमन डिजिट्स I, X and C can be repeated up to maximum 3 times in order to form a number. हमारे ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं I, X और C, इसको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं कोई नंबर बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 3 लिखना है तो हम आई को 3 बार लिखेंगे, 1 + 1 + 1 3. लेकिन अगर हमें 4 लिखना है तो हम इसको 4 बार नहीं लिख सकते. किसी भी अल्फ़ाबेट को रोमन न्यूमरल्स में हम एक साथ 4 बार नहीं लिख सकते, दिस विल बी रॉन्ग. ठीक है, तो 3 हमने लिख दिया आई आई आई. 30 कैसे लिखेंगे? एक्स होता है 10, तो 10 + 10 + 10 हो गया 30. अब C होता है 100, तो C हो गया 200 और C हो गया 300. ओके, तो दिस इज हाउ वी यूज द डिजिट्स टू फॉर्म नंबर्स. लेकिन किसी भी अल्फ़ाबेट को हम 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे. नो डिजिट कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स इन रोमन numerals. So this was rule number 1.
Now let us see what is rule number 2. When a greater digit is written earlier and lower digit later, the values are added. जब भी रोमन नंबर्स में बड़ी डिजिट पहले लिखी होगी और छोटी बाद में लिखी होगी तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे ये x होता है 10, अब ये x बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो पहले बड़ी डिजिट लिखी है तो हम 10 में i क्या होता है 1, तो 10 में 1 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 11। तो हम जब भी बड़ी डिजिट पहले लिखी होगी और छोटी बाद में तो हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, xii यानी कि 10 + 1 + 1, 10 + 2, दिस इज 12। नेक्स्ट वन, l होता है 50, x होता है 10, तो यानी बड़ा वैल्यू पहले है तो 50 + 10 हो गया 60। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, l हो गया 50, x हो गया 10, v हो गया 5। सबसे पहले बड़ा प्लेस है 50 + 10 + 5, 65। मतलब जब भी ग्रेटर वैल्यू पहले प्लेस होगी तो हम उन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। और अगर इसी का अपोजिट हो गया, मान लो ये ऐसे लिखा होता, i पहले होता x बाद में होता तब, सो दैट इज आवर नेक्स्ट रूल। लेट अस सी क्या है हमारा नेक्स्ट रूल। The next rule is when a smaller digit is written before a greater digit, then the value of a smaller digit is subtracted from greater one. जैसे हमने ये वाला तो अभी पढ़ लिया, जब ग्रेटर वाला पहले प्लेस हो। अब इसी का उल्टा करके देखते हैं, i पहले x बाद में, तब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू है यानी x क्या हो गया 10, उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। सो 10 - 1 ये हो जाएगा हमारा 9। इज इट क्लियर नाउ? ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल। सो दिस इज 1, दिस इज i एंड दिस इज v, दैट इज 5। तो अब ये छोटा पहले प्लेस है तो हम बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। 5 - 1 विल बी 4। xl, तो l हो गया हमारा 50 और x हो गया 10, तो 50 - 10 विल बी 40। xlv यानी कि ये पहले हम ये वाला देखते हैं, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये 50 - 10 हो गया 40 और फिर ये 5 है +5, तो ये आंसर आएगा हमारा 45। सो दिस इज रूल नंबर 3। नाउ लास्ट रूल, रूल नंबर 4, V, L and D are never repeated. V, L और D ये तीन अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं रोमन न्यूमरल्स में। V होता है 5, L होता है 50 और D होता है 500। ये तीनों अल्फ़ाबेट्स हम रोमन न्यूमरल्स में कभी भी 2 बार एक साथ नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए 10 लिखना है तो हम कभी भी इसको वी करके नहीं लिखेंगे, नो। 10 हमें पता है x होता है तो हम सीधे x लिख देंगे ना। सपोज हमें अगर 100 लिखना है तो हम l और l नहीं लिखेंगे, 100 के लिए हमारे पास दूसरा अल्फ़ाबेट है। इसलिए ये तीनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी एक साथ 2 बार रिपीट नहीं होती हैं। तो दिस इज़ रोल नंबर 4। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 2F। तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन में, लेट अस सी व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम, इस वर्ड से आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ये वर्ड का मीनिंग बहुत ईजी है। जो हम नंबर्स में लिखते हैं ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम है और ये हमारा रोमन न्यूमरल्स है। तो इस मीनिंग से आप कभी भी इसको, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, जब भी आपसे कहा गया है किसी भी रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक में लिखने का, इसका मतलब आपको उसे नंबर्स में लिखना है, सिंपल डिजिट्स में। तो पहला हम देखते हैं, ये हमारा 4, ये क्या लिखा हुआ है, ये पहले i है फिर v है। i होता है 1, v होता है 5, यानी इसमें पहले छोटा वैल्यू पहले प्लेस्ड है और बड़ा बाद में। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या था, जब भी
स्मॉलर वैल्यू पहले होगी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से हमने 1 माइनस कर दिया, आंसर आएगा 4। ओके, नेक्स्ट वन जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, पहले बड़ी वैल्यू प्लेस्ड है फिर छोटी, तो अब हम ऐड कर देंगे 5 + 1, आंसर विल बी 6। नेक्स्ट XVI यानी कि 10 + 5 + 1, आंसर विल बी 16। 10IX यानी कि 10 + 9, IX क्या होता है 9, सो आंसर विल बी 19। नेक्स्ट XVIII यानी कि 10 + 5 + 3, what will be the answer? 18. 10 + 8, 18 will be the answer. So rest of the question you will solve it in your registers. Now question number 2. अब इसमें आपको डिजिट्स को यानी कि हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 3 को हम कैसे लिखेंगे? वेरी इजी, I + I + I. So 3 will be written as I. 6 क्या होगा? 5 + 1, so VI will be 6. 19 will be 10 + 9, 9 कैसे लिखते हैं? IX, so XIX will be 19. Now 32, 30 हम कैसे लिखेंगे? X को 3 बार लिख सकते हैं, 10 10 10, 30 + 2, so this will be 32. Okay, so you will solve all the questions also. Now your homework is to solve exercise 2F. Let us have a look on exercise 2F. So this is exercise 2F. Question number 1 and 2 you will solve. Also there are 2 fill-ups given here. Let us see what are these. So these are nothing but the rules which you have studied. अभी आपने जो rules पढ़े हैं सिर्फ ये वो हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? The same symbol cannot be repeated more than dash times. मैंने आपको भी बताया था कोई भी सिंबल कितने से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता? 3, मैक्सिमम 3 बार आप लिख सकते हैं। 3 से ज़्यादा बार टुगेदर कोई भी सिंबल आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट रूल नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, डैश डैश एंड डैश आर नेवर रिपीटेड। कौन से 3 अल्फ़ाबेट्स हम कभी भी साथ में नहीं लिखते हैं? V, L एंड D, ये 3 अल्फ़ाबेट हम साथ में कभी भी एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दूसरी वैल्यूज़ हमें पता है। V अगर हम लिखेंगे तो 10 होगा और 10 ऑलरेडी X होता है। सो V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। Now your homework is to solve exercise 2F. Also students, one more thing, if you have any problem regarding any exercise or question, or you want any explanation video for any exercise of this chapter, या फिर आपको कोई वर्कशीट चाहिए regarding any topic or exercise, please drop your message in the chat box in the school app. स्कूल ऐप पे चैट बॉक्स पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं लेटेस्ट बाय टुमारो। थैंक यू।